24 घंटे के अंदर ईरान ने इजराइल पर 3 बार स्वॉर्म मिसाइल हमले किए हैं। 19 जून और 20 जून को बीर शेबा पर लगातार 2 मिसाइलें अटैक करती दिखी, लेकिन थोड़ी देर पहले तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम पर मिसाइलें दागी गई। खुफिया रिपोर्ट ये बताती है कि आज रात इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर हमले हो सकते हैं और इसका रिहर्सल 20 जून की सुबह हो चुका है। ईरान ने यह भी तय कर लिया है कि कौन सी मिसाइल से हमले किए जाएंगे। उधर इजराइल भी ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का ब्लूप्रिंट बना चुका है। अगर दोनों देशों के परमाणु संयंत्रों पर हमले होते हैं तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। इजराइल के शहर शहर में धमाके हो रहे हैं। ईरानी मिसाइलें गरजती हुई आती हैं और उनके साथ आती है तबाही। बीते 8 दिन से इजराइल पर ईरान का बारूद बरस रहा है और तस्वीरें गाजा से मिलती जुलती हैं। जिस तरह गाजा पर इजराइल का बारूद बरसता रहा है, उसी तरह ईरानी मिसाइलें इजराइल को गंभीर चोट पहुंचा रही हैं। जून की सुबह ईरानी मिसाइलें इजरायली शहरों पर फिर बरसी और बीर शेबा इलाके में भीषण आग लग गई। ईरानी मिसाइलों के स्प्लिंटर्स से कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। ईरान के हमले से बीर शेबा इलाके के कई अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के शहरों में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण तबाही हो रही है। जहां मिसाइलें गिरी हैं, वहां भीषण तबाही हुई है, लेकिन मिसाइलों के शॉकवेव से दूर दूर तक तबाही का मंजर है। इजरायली लोग अपने घरों से जान बचाने के लिए शेल्टरों की ओर दौड़ रहे हैं। ईरानी हमले से बीर शेबा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग के पास भी गिरी है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए सामने वाली इस बिल्डिंग को, ये जो माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग के ठीक पीछे में एक के बाद एक 8 ऐसी इमारतें हैं जो पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। और उन तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पहली बिल्डिंग है जिसको आप देखिए, बेहद नज़दीक से आकर हम आपको ये दिखा रहे हैं। पहली बिल्डिंग, इसको आप देखिए, इसकी क्या हालत हो गई है। पूरा बर्बाद हो चुका है, खंडहर हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसा कि मैं इस वक्त गाजा के किसी इलाके में मौजूद हूँ। वहीं दूसरी बिल्डिंग को देख लीजिए, दूसरी बिल्डिंग की भी यही हालत है। तीसरी, चौथी, पांचवी की भी उधर वही हालत है। ईरान के हमले से बीर शेबा इलाके में एक बड़ा गड्ढा बन गया। पहले मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां पर मिसाइल गिरे थे। देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, कितना बड़ा गड्ढा है। मैं इसको जस्ट केवल एक राउंड लगाता हूं तो आप देखिए, इतना बड़ा गड्ढा यहां पर बन गया था। जब मिसाइल यहां पर गिरी थी तो इतना बड़ा गड्ढा हो गया था। इसको यहां पर रेत से, गिट्टी से और मिट्टी से भरा गया है। बीर शेबा पर लगातार दूसरे दिन हमला हुआ है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और 18 लोग घायल हुए हैं। बीर शेबा इजराइल का हाईटेक साइबर इंडस्ट्री हब है। बीर शेबा में गाव याम नेगेव टेक पार्ट है, जहां से इजराइल के स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन और साइबर इंडस्ट्री चलती है। इजराइल पर ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत ईरान ने 15वां हमला किया। 8 दिन में 15 बार ईरानी मिसाइलों का झुंड इजराइल पर बरसा। IRGC के कमांडर ने इजराइल को चेतावनी भी जारी कर दी है। ईरान के हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ईरान का टारगेट अब इजराइल का परमाणु ठिकाना है।
दक्षिणी इजराइल के नेगेव में इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इजराइल का दावा है कि ईरान ने इस संयंत्र पर 20 जून को हमले की कोशिश की है। ईरानी मिसाइलों से नेगेव के कई इलाकों में तबाही भी हुई है। माना जा रहा है कि आज रात ईरान डिमोना पर हमले कर सकता है। ईरान ने डिमोना संयंत्र का जिक्र करते हुए अलर्ट भी जारी किया है। ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि इजरायली नेगेव इलाके को खाली कर दे और इसके साथ ही कहा है कि नेगेव रिएक्टर से कर्मचारी भी बाहर निकल जाएं। संकेत साफ है कि ईरान डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है और इसका रिहर्सल भी हो चुका है। बीस जून को डिमोना से 20 किलोमीटर दूर बीर शेबा पर ईरान ने एक मिसाइल हमला किया। ये मिसाइल अपने टारगेट पर गिरी। इजरायली अमेरिकन डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। ईरान तय कर चुका है कि इसी बैलिस्टिक मिसाइल से डिमोना पर हमले किए जाएंगे। चौबीस घंटे में डिमोना के करीब ईरान के 2 हमले सफल हो चुके हैं। इसके बाद इजरायली डिफेंस पावर पर सवाल उठने लगे हैं। बीर शेबा डिमोना में इजरायल ने अमेरिकन थार्ड डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। इसके साथ ही एरो 3 डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। एक लेयर डेविड स्लिंग सिस्टम भी लगे हैं, लेकिन ईरान के सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल को यह सिस्टम नहीं रोक पाए। ईरान की एक मिसाइल ने डिमोना से 20 किलोमीटर दूर तबाही मचा दी। इसीलिए यह माना जा रहा है कि इजरायल के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हमले करने का रिहर्सल हो चुका है। उधर इजरायल ने भी ईरान के सबसे अहम फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी कर ली है, फिर चाहे ट्रंप साथ दें या पीछे हट जाए। एक इजरायली अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप का इंतजार हमेशा नहीं होता रहेगा। अगर अमेरिका साथ नहीं देता है तो इजरायल अकेला फोर्डो पर हमला करेगा। इजरायल इसकी तैयारी कर चुका है। इजरायली वायुसेना के जेट और हथियार दोनों का चयन हो चुका है। अगर डिमोना पर हमले हुए तो आज रात इजरायल भी फोर्डो पर हमले कर सकता है। ईरान के कोम में फोर्डो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर GBU-28 से हमले की तैयारी की जा रही है। GBU-28 अमेरिका में बना बंकर बस्टर बम है। इस बम की क्षमता 22 फीट की गहराई तक मार करने की है, यानी ये बम 22 फीट मोटा कंक्रीट भेज सकता है। जबकि ईरान का फोर्डो पहाड़ी के 100 मीटर नीचे बना हुआ है। मतलब ये कि एक GBU-28 ईरानी साइड तक नहीं पहुंच सकता है। लगातार एक ही जगह पर कई पिन पॉइंट हमले करने की उम्मीद ना के बराबर ही है, जो नामुमकिन सी लगती है। अगर ईरान ने डिमोना या इजरायल के फोर्डो पर हमले शुरू किए तो ये जंग का एटमी टर्न साबित हो सकता है। ईरान ने अभी अपनी 5% ताकत का इस्तेमाल किया है। अगर उसने पूरी शक्ति लगाई तो वो इजरायल को समतल कर देगा और ऐसी हालत में इजरायल एटमी हमले कर सकता है। इजरायल पहले ही ईरान को गहरी चोट पहुंचा चुका है, जिसकी वजह से जंग भड़की है। ये इजरायली हमलों के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इनमें नतांज न्यूक्लियर साइट पर 4 ठिकाने तबाह नजर आ रहे हैं। इसी तरह नतांज में भी इजरायल ने 3 ओवरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया है।
अब दोनों देश एक दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले करते हैं तो ये विश्व युद्ध का अलार्म साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।